हेलो गाइस, दिस इज ईश्वरी शर्मा और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं ESBI के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 तरीके का काम होता है जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला जो आता है उसको हम E से एम्प्लॉय बोलते हैं और S से हम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं और B से हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, I से हम इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। तो जो E होता है, E से एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, 7-8 घंटे काम करते हैं, मंथली काम करते हैं और पूरे 1 महीने काम करने के बाद हमें वहाँ से सैलरी मिलती है जो हमारी फिक्स इनकम होती है, जिसको हम एक्टिव इनकम बोल सकते हैं, जहाँ पे हम एक्टिव रह के काम करते हैं। उसके बाद S से होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कि हम अपने शॉप या हमारा क्लिनिक या हमारा कोई इंस्टीट्यूशन हम चला रहे हैं जहाँ पे हम रेगुलरली जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, वहाँ पे हम सेलिंग वगैरह करते हैं अपनी, फिर वहाँ से जो हम एक्टिव रहकर जो हम कुछ भी सेल करते हैं, एक्टिव का ही जो हमें पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन का मतलब होता है कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हमारे पास एक टीम वर्क होता है जहाँ पे हमारे पास मैन पावर होती है, मैन पावर काम करती है और वहाँ से हमें इनकम जनरेट होती है, जहाँ पे कुछ समय के लिए तो टाइम देना पड़ता है लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम वहाँ पे टाइम नहीं देते हैं उसके बावजूद भी हमें इनकम रेगुलरली आता रहता है। उसके बाद जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर तो आप जानते ही हो कि जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से उससे ज़्यादा मात्रा में हमें वापस आके रिवेंट मिलता है। लाइक हमने कहीं पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और वहाँ से हमने 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा लिया, मतलब कि वो जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है वो हमारा इन्वेस्टर के अंदर माना जाएगा। लेकिन इतना बड़ा इनकम कमाने के लिए हमारे पास लागत के लिए जो पूंजी है उसका भी होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको ESBI को रिलेट करके बताने वाला हूँ टारगेट के साथ। और टारगेट का आपको पता है कि टारगेट की हिस्ट्री आप जानते होंगे सभी लोग कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर सर्च वगैरह करते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था हमारे इंडिया के कुछ लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। जब उन स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया तो उसमें से जो 70% जो लोग थे, वो 70% लोगों को जब उनको पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, तो उसके अंदर पाया गया कि जो 70% लोग थे वो रफ टारगेट के अंदर आते थे, जिनका ज़िंदगी का कोई टारगेट फिक्स ही नहीं था। वो सुबह डॉक्टर बनते थे, शाम को वो इंजीनियर बनते थे, अगले दिन सुबह वो विराट कोहली बन जाते थे। मतलब जो भी उनको सामने आता था उसके जैसा बनना चाहते थे, पर उनका कोई सेट गोल नहीं था, कोई फिक्स गोल नहीं था। तो इन लोगों को जब 20 साल बाद, जब 1953 के अंदर सर्वे हुआ, लेकिन जो 1973 के अंदर, जो 1973 के अंदर उसका रिजल्ट देखा गया, तो ये लोग स्टैंड कर रहे थे अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर इन लोग स्टैंड कर रहे थे। उसके बाद थे बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो 70% लोग आते हैं, 17% लोग आते हैं। अब से 17% लोगों का उस टाइम पे टारगेट क्या था? जब इनसे सर्वे किया गया और इन लोगों से पूछा गया कि आपके टारगेट क्या है, तो इन लोगों ने बोला कि हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, जो हम बन जाएंगे हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब विदाउट टारगेट लाइफ के अंदर चले हुए थे। और जब ऐसे लोगों को देखा और 20 साल बाद जब उन लोगों का चेक किया गया जाकर कि वो आज क्या कर रहे हैं, तो वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे थे, बहुत मंदी हालत के अंदर हम उनको बोल सकते हैं। उसके बाद 10% लोग, इनका सर्वे किया गया। जब इन लोगों से पूछा गया कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। किसी ने बोला कि मेरे को फिक्स डॉक्टर बनना ही बनना है, किसी ने बोला मेरे को टीचर बनना ही बनना है, किसी ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना ही बनना है, और किसी ने बोला कि मेरे को बिजनेसमैन बनना ही बनना है। मतलब कि उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें सेटअप थी, मेरे को ये चीज़ें करनी ही करनी है। और उसके बाद जो इन लोगों ने 20 साल के बाद जब इनके ऊपर रिसर्च किया गया कि 20 साल बाद वाकई में इनका आउटपुट क्या देखा गया, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकला कि जिन लोगों का जो ड्रीम था या जो इन लोगों का जो टारगेट था उनको ये अचीव कर चुके थे। डॉक्टर बन चुका था, टीचर बन चुका था, जो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था वो बिजनेसमैन भी बन चुका था, जिसकी वजह से वो लोग हायर मिडिल क्लास क्वालिटी के अंदर स्टैंड करते हैं। उसके बाद 3% लोग, जो बहुत कम लोग होते हैं, इन लोगों से जब सर्वे किया गया तो इन लोगों का मानना था कि हमें इनसे पूछा गया कि आप 10% जो लोग थे, इनके पास इनसे पूछा कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, तो सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि इनके पास एक क्लियर टारगेट था। लेकिन जो 3% लोग थे वो इनसे भी थोड़ा यूनिक थे, वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक क्लियर टारगेट तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ इनके पास एक गुड प्लानिंग भी था। जिस गुड प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया, जब उसको काम किया तो आगे जाकर उस गुड प्लानिंग ने इनको क्या रिवेंट दिया कि ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के अंदर स्टैंड करते हैं। तो गाइज, ये हमारा जो टारगेट है बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी लाइफ के अंदर, इसीलिए मैं आपको इसके साथ रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि जो 70% लोग जो हैं, ये लोग 70% लोग के अंदर ही आते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं, ये किस मेंटेलिटी के लोग होते हैं? गाइज, ये होते हैं इस मेंटेलिटी के लोग, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर जो हमारी
ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है या ज़्यादातर जो यूथ है हमारे इंडिया का, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि 70% की जो लोगों की सोच होती है वो एम्प्लॉय तक रहती है, इसीलिए ये वाली जो हमारी संख्या है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग फिर अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर ही स्टैंड कर पाते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं ये 17% लोग होते हैं। और ये गरीबी रेखा से नीचे क्यों रहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ज़िंदगी के अंदर कोई टारगेट नहीं होता है और ये लोग स्टैंड करते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो एक हल्का सा कोई ना कोई दुकान या कोई छोटा बिल्कुल छोटा कारोबार चलाने की कोशिश करेंगे गली के नुक्कड़ के अंदर, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर कुछ और कर लेंगे। मतलब स्टैंड नहीं रहते अपनी बातों की, हमें इस चीज़ को करना ही करना है, इसलिए वो हमेशा डर के ही काम को स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं। और वो कभी भी बड़ी पूंजी लगाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते नहीं है, तो छोटा मोटा ही कारोबार करते हैं और छोटा मोटा ही इनकम वहाँ से लेते हैं और उसी तरीके से छोटी मोटी लाइफ बिताकर वो निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो 10% जो लोग होते हैं, 10% लोग यानी कि हायर मिडिल क्लास टाइप के लोग, अब ये लोग यहाँ पे स्टैंड क्यों करते हैं? 10% लोगों के अंदर स्टैंड इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वो बिजनेसमैन की होती है और ये बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब ये लोग बिजनेस करते हैं, अब इनकी मेंटेलिटी यहाँ पे है। जब वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो मैन पावर के साथ काम करते हैं और जब वो मैन पावर के साथ काम करते हैं तो वो 10% के अंदर वो लोग आ जाते हैं और अच्छा अर्निंग करते हैं। उसके बाद आते हैं 3% लोग। ये 3% लोग रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड क्यों आते हैं? क्योंकि ये लोग करते हैं इन्वेस्टर, ये होते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा पैसा कहीं पे लगाते हैं और वहाँ से उससे अच्छा पैसा अर्निंग करते हैं। ये लोग बिजनेस के ऊपर बिलीव करते हैं, ये लोग इन्वेस्टर के अंदर बिलीव करते हैं, इसलिए ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। दूसरी बात ये, अगर ये एरिया जो है ये एरिया है एक्टिव इनकम का, जहाँ पे लोग एक्टिव काम करते हैं और एक्टिव पैसा कमाते हैं। और जो ये वाला एरिया है ये पैसिव इनकम है, जहाँ पे लोग टाइम कम देते हैं लेकिन इनकम अच्छा कमाते हैं। अब यहाँ की क्वांटिटी कितनी है? 70% लोग और 17% लोग, ये टोटल बनते हैं 87% लोग। और ये होते हैं 10% लोग और 3% लोग, ये होते हैं 13% लोग, ये होते हैं 13% लोग। तो मतलब कि हमारे इंडिया की ऑल पॉपुलेशन का 87% जो हिस्सा है वो एक्टिव इनकम के अंदर काम करता है और जो 13% जो हिस्सा है वो पैसिव इनकम के अंदर काम करता है। ये बिजनेस के अंदर काम करते हैं, ये लोग एम्प्लॉय के अंदर काम करते हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि जो ये एम्प्लॉय होते हैं ये इसके अंदर क्यों आते हैं 17% के अंदर और 70% के अंदर, और जो बिजनेसमैन रहते हैं वो 10% के अंदर क्यों आते हैं। ये आपको एग्जांपल के मैं थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम जो एग्जांपल लेंगे वो जो सभी लोगों को मतलब जिसके समझ में आ जाए उस तरीके का हम एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बात करूँगा टीचर के एग्जाम्पल के साथ। तो टीचर क्या होता है? अब अगर आप अच्छी स्टडी करते हो, अच्छी स्टडी करने के बाद आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद अगर आप टीचर बन जाते हो तो वहाँ पे आपका इनकम कितना रहेगा? अब एक टीचर रहता है वो काफ़ी टाइम स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके उनको एक जॉब मिलता है। अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया और लास्ट टाइम पे मान के चलो कि आपने बहुत कोशिश किया और आपने एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लिया, तो एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब रहता है उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं, अगर हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लमसम 30,000 के आसपास पैसा अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम टीचर से स्टार्ट किया, टीचर मतलब कि हमने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हम किस चीज़ में आ गए? हम एम्प्लॉय के अंदर आ गए। अब हम एम्प्लॉय की क्वालिटी में आ रहे हैं और हम कितना अर्न कर रहे हैं? मंथली 30,000 रुपये हम लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर ये टीचर एम्प्लॉय से उठकर अगर ये चाहे कि मैं एम्प्लॉय नहीं, मैं सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अब अगर ये टीचर सेम वही टीचर है, अब ये टीचर क्या करने वाला है? ये सेल्फ एम्प्लॉय बनने वाला है। अगर ये सेल्फ एम्प्लॉय बनता है तो मतलब ये क्या करेगा? एक क्लिनिक ओपन करेगा, कोई ना कोई ये कोचिंग सेंटर ओपन करेगा जहाँ पे बच्चों को ये ट्यूशन वगैरह देगा, जहाँ पे बच्चों को ये कोचिंग वगैरह देगा। अब वहाँ पे क्या होगा? अगर उसका खुद का एक कोचिंग सेंटर रहेगा तो उस कोचिंग सेंटर के अंदर क्या होगा? मिनिमम 100 बच्चे तो आएंगे उसके कोचिंग सेंटर के अंदर। और आपको पता है कि अगर एक कोचिंग सेंटर के अंदर एक बच्चे की फीस नॉर्मल 500 के आसपास तो रहती है। और अगर 100 बच्चे आते हैं और एक बच्चे की फीस वो 500 रुपये लेते हैं तो वहाँ से वो कितना अर्निंग करेंगे? वहाँ से वो अर्निंग करेंगे 50,000 रुपये। अब पहले कितना कमा रहे थे? 30,000 रुपये। अब वो कितना कमाना स्टार्ट कर दिए? 50,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर ये सेल्फ एम्प्लॉय भी नहीं बनना चाहते हैं, अगर ये सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन में जाना चाहते हैं तो इनको क्या करना होगा? तो ये क्या करेंगे? ये खुद का अपना एक स्कूल ओपन कर देंगे अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं
अगर ये खुद स्कूल ओपन करते हैं तो स्कूल ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका खुद का स्कूल होगा। और आपको पता है कि एक स्कूल के अंदर मिनिमम ज़्यादा नहीं तो हम मान सकते हैं कि 10 टीचर तो पढ़ाने के लिए होते हैं। अगर इनके पास 10 टीचर पढ़ाने के लिए हैं तो वहाँ पे अगर टीचर 10 लोग हैं तो पढ़ने के लिए कम से कम 500 बच्चे तो आएंगे वहाँ पे। और अगर पढ़ने के लिए 500 बच्चे आते हैं और एक बच्चे की फ़ीस 1000 रुपये भी होती है तो वहाँ से कितना अर्निंग करेंगे, वहाँ से अर्निंग होती है 5 लाख रुपए। और अगर इसमें से हम अगर टीचर की बात करते हैं, आपको पता है कि एक टीचर की सैलरी अगर 10,000 भी होती है तो 10 टीचरों की सैलरी कितनी होगी, 1 लाख रुपये। अगर 5 लाख में से 1 लाख रुपये सैलरी में भी देते हैं उसके बावजूद भी इनके पास 4 लाख रुपये सेव रहता है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर के अंदर, तो इसके लिए मेरे को इसको रेज करना पड़ेगा। तो अगर हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये पहले इनके पास एक स्कूल था, अब ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। एक स्कूल की जगह पे क्या कर देंगे, ये 4-5 स्कूल्स को ओपन करते हैं। अब 4-5 स्कूल को ओपन करने से क्या होगा, हर स्कूल के अंदर डेफिनेटली ये खुद तो जा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, हर स्कूल के अंदर एक एक मैनेजर को स्टैंड करेंगे उस बिजनेस को संभालने के लिए। तो हर स्कूल के अंदर जब काम चलेगा, आपको पता है कि एक स्कूल से कितना अर्निंग कर रहे हैं, 4 लाख रुपए। अगर एक स्कूल से 4 लाख रुपए अर्न करते हैं तो इनके पास 5 स्कूल हैं, तो 5 स्कूल से कितना अर्न करेंगे, आई थिंक 20 लाख रुपए। ये वही टीचर है जहाँ पे वो एम्प्लॉय था तो 30,000 रुपये कमा रहा था, वही एम्प्लॉय से अगर सेल्फ एम्प्लॉय बना तो 50,000 रुपये कमा रहा था। वही टीचर अगर बिजनेसमैन बनने की सोच रखता है तो वो 4 लाख रुपये कमाता है, लेकिन वही टीचर अगर एक इन्वेस्टर बनने की सोच रखता है तो वो 20 लाख भी कमा सकता है। दैट इज़ द ESBI। ओके गाइस, तो मैं आपको यही समझाना चाहता था और मेरे पास ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और थैंक यू सो मच।